हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद काजल। आज हम एक सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे एंड कुछ पोर्शन उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। यस, ये जो सब्जेक्ट है वो आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों में पढ़ाए जाते हैं और ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो इस पे फोकस करने हैं क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। एंड जो हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं कुछ जैसे कि फार्मा एंड पैथो, ये सब रिलेट करके इस सब्जेक्ट से पूछते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज हम, जिसमें से GI सिस्टम स्टार्ट करेंगे, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, एंड उसमें से भी माउथ, एसोफेगस एंड स्टमक पढ़ेंगे और उसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। डिजीज कंडीशन एंड ऑल, ये सब ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड ऑल, ये सब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ GI सिस्टम, दैट इज ऑफ माउथ, एसोफेगस एंड स्टमक। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक ओवरऑल व्यू मैंने पहले दिखा रखे हैं कि GI सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, ताकि एक हमारे माइंड में रहे कि हमें इतना पढ़ना है GI सिस्टम में एंड अभी हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ पे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माउथ, दैट इज द ओरल कैविटी, देन टंग, देन द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में आपके आ रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। एंड देन आगे फेरिंग्स है, देन एक ट्यूब है जिसको एसोफेगस बोल रहे हैं, एंड लीवर है, ग्रीन कलर का आपका गॉल ब्लैडर है इसमें। देन लेफ्ट साइड में स्टमक है, ये येलोइश कलर का इस पिक्चर में दिखा रखा है, दैट इज पेनक्रियास। फिर यहाँ पे पर्पल कलर का दिखा रखा है, दैट इज स्प्लीन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स पे हम आते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके यहाँ पे दिखा रखे हैं ड्यूडेनम, देन ये दिस वन इज जेजुनम, देन ये पूरा पार्ट यहाँ का इज इलियम। देन आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ के पार्ट स्टार्ट होते हैं जो कि सिकम है। सिकम को हम बोल सकते हैं ये एक पॉच है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सिकम। तो सिकम से स्टार्ट करते हैं, देन ऊपर जाते हैं तो दैट इज द असेंडिंग कोलोन। देन ये ऐसे करके पूरा आपके ट्रांसवर्स दिख रहे होंगे, दैट इज द ट्रांसवर्स कोलोन। देन डिसेंड हो रहे हैं यहाँ पे, दैट्स वाई दिस इज द डिसेंडिंग, सॉरी यहाँ डिसेंडिंग कोलोन। एंड लास्ट में यहाँ पे आके आपके सिग्मॉइड कोलोन। ओके, देन यहाँ पे एंड होते हैं वो रेक्टम है, देन एनल केनाल एंड देन एनस, और एक और ऑर्गन दिख रहा है दैट इज द अपेंडिक्स। सो यहाँ पे हमने एक ओवरऑल व्यू देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो भी पार्ट्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो। एक और चीज यहाँ पे एक फेरिंग्स है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो फेरिंग्स एंड लैरिंग्स इस दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको मैंने थोड़ा क्लियर किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक फेरिंग्स, फेरिंग्स का क्या, यहाँ ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक को इसने डोनेट किया, डिनोट किया है, दैट इज द फेरिंग्स। सो फेरिंग्स इज द सॉफ्ट एरिया एट द टॉप ऑफ द थ्रोट वेयर द नोज एंड द माउथ कनेक्ट विद द थ्रोट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नोज का ओपनिंग एंड हो रहा है, यहाँ पे माउथ का, एंड दोनों एक साथ यहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो ये जो इतना पूरा पोर्शन उसको हम फेरिंग्स बोल रहे हैं, तो इसको भी हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट इज द नेजोफेरिंग्स, देन ओरोफेरिंग्स एंड देन हाइपोफेरिंग्स, और इसको हम लैरिंगोफेरिंग्स भी बोलते हैं। एंड लैरिंग्स इज आवर सिंपली द वॉइस बॉक्स। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। इसमें जो क्वेश्चंस वन लाइनर कभी कभी आ जाते हैं तो गलती ना करें। सो पहला स्टार्ट करते हैं माउथ। माउथ का हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन बोलते हैं, बट मोस्टली पीपल आर थिंकिंग कि नहीं स्टमक वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, बट नो, माउथ इज द फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन, जहाँ पे 30% स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो कौन से इंजाइम करते हैं और वो इंजाइम हमारे माउथ में कहाँ से आते हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज द सलाइवा, जो कि एक हमारे जो 3 पेयर हैं सलाइवरी ग्लैंड के, 3 पेयर है, ये भी याद रखना है, नॉट 3, इट्स 3 पेयर। सो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सिक्रीट करता है सलाइवा को टू द ओरल कैविटी दैट कंटेन्स द टाइलिन। टाइलिन को हम सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। ये इंजाइम जो है वो कन्वर्ट करता है, यानी कि डाइजेस्ट करता है हमारे स्टार्च को, जो भी हम खाना ले रहे हैं वो भी 30%, ओके, एंड देन कन्वर्ट इट टू माल्टोज। और ये जो इंजाइम है हमारा टाइलिन यानी कि सलाइवरी अमाइलेज, ये एक्टिवेट होता है आयन से, दैट इज क्लोराइड आयन एंड द कैल्शियम आयन। ये भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, हो सकते नहीं, मिलेंगे आपको क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन बैंक डील करोगे तो मिलेंगे ये क्वेश्चन। देन हम आते हैं 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पे, दैट इज द पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी जिसको हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। तो फर्स्ट वन इज द पैरोटिड ग्लैंड, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये याद रखना है।
और एक इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन है, दैट इज द मम्स. सो पीपल आर नोइंग कि दिस जो वायरल इन्फेक्शन है अफेक्ट आवर सलाइवरी ग्लैंड, बट विच सलाइवरी ग्लैंड, तो वहां पे अगर आए तो आपको पैरोटिड ग्लैंड टिक करना है. ओके, देन सब मैक्सिलरी एंड द सब मैंडिबुलर. तो इस ग्लैंड को हम ग्लैंड विद द लॉन्गेस्ट डक्ट बोलते हैं. ठीक है, जब ये पूछे तो इसमें सब मैक्सिलरी टिक करना है. एंड थर्ड वन इज द सबलिंगुअल ग्लैंड. एंड जो हमारा सलाइवा है पर डे यानी कि डेली 1.5 लीटर सिक्रीट होते हैं. इट्स अ ह्यूज अमाउंट, तो याद रखना इसको, 1.5 लीटर अराउंड. देन एक पिक्चर मैंने डाला है जिसमें मैंने एनाटॉमिकली दिखाया है ग्लैंड्स जो है वो कहाँ कहाँ पे, जो हमारे 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है वो कहाँ कहाँ पे हैं. ये पैरोटिड ग्लैंड, देन सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड देन सबलिंगुअल ग्लैंड. ओके, नाउ स्टार्ट्स विद द सेकंड वन, दैट इज द एसोफेगस. सो एसोफेगस का लोकेशन पता होना चाहिए कि ये तो पता है कि हमारे थोरेसिक कैविटी में होते हैं. एसोफेगस का जो लोकेशन है वो थोरेसिक कैविटी में है और वो भी मेडिस्टाइनम ऑफ द थोरेसिक कैविटी. देन एंटीरियर पोस्टीरियर अगर पूछ ले तो ऑब्वियसली पीछे हमारा स्पाइन है, तो हमारा जो एसोफेगस है वो एंटीरियर है टू आवर स्पाइन, एंड हमारा ट्रेकिया एंड हर्ट है उसके पोस्टीरियर है, तो ये भी याद रखना है. एंड पूरा ट्यूब का जो लेंथ है दैट इज 25 सेंटीमीटर इन लेंथ. सो हम थोड़ा एनाटॉमी यहाँ पे देखते हैं. ओएसोफेगस का जो पार्ट है वो आपका अपर ओएसोफेजियल स्फिंक्टर यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको. ठीक है, बीच में ओएसोफेगस यानी कि ये पूरा ओएसोफेगस है. स्फिंक्टर आपके एक अपर मोस्ट है, एक लोअर मोस्ट स्फिंक्टर है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. अपर ओएसोफेजियल स्फिंक्टर ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एयर की एंट्री फूड पाइप में ना हो, क्योंकि आपको पता है ट्रेकिया मैंने बताया जस्ट इसके आगे है, तो एयर की एंट्री में भी हो सकती है. सो ये जो स्फिंक्टर है वो क्लोज होता है उस वक्त अगर एयर आ रहा होता है, तो ये प्रिवेंट कर रहा है एयर की एंट्री को टू द एसोफेगस. एंड लास्ट वन स्फिंक्टर इज द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जो क्या प्रिवेंट करता है एसिड रिफ्लक्स को फ्रॉम आवर स्टमक टू एसोफेगस. नहीं तो क्या होगा, ऑब्वियसली गर्ड एक डिजीज कंडीशन है दैट इज द गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. ये सब हम लेटर पढ़ेंगे जब हम डिसीज कंडीशन पढ़ेंगे. तो ये हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रिवेंट्स गर्ड, एंड गर्ड अगर परसिस्टेंट रहा तो एक बैरेट्स एसोफेगस बोलते हैं, वो कॉज कर सकता है. डिजीज कंडीशन है ये भी हम बाद में देखेंगे. फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्वियसली जब हम थोड़ा थिंक करें तो सोचेंगे कि हमारे जो एसोफेगस है वो जो हमारा यहाँ पे डायफ्राम है, डायफ्राम को कैसे क्रॉस करके वो कनेक्ट होता है एसोफेगस से. तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक हियाटस होता है जिसको हम डायफ्रामेटिक हियाटस बोलते हैं. एक मस्कुलर पार्ट है डायफ्राम का, वहाँ से वो पास आउट होते हैं. ठीक है, एक और एग्जाम में क्वेश्चंस अगर मोर डिटेल जाए तो पूछ लेते हैं कभी कभी. स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने इसको जूम किया थोड़ा क्योंकि हम दिखाते टाइम ओवरऑल दिखा देते हैं लाइक एसोफेगस इज द सिंपली एक ट्यूब, बट वो जो ट्यूब है कहीं ना कहीं किस ऑर्गन की वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं वो नैरो हुआ है. तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछते हैं सबसे ज़्यादा नैरोएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा नैरो वो कहाँ पे है. तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्रिकोफेरेंजियल जिसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन वही है, तो यही टिक करना सबसे नैरोएस्ट है ये. देन आफ्टर आपका ब्रोंको आयोर्टिक कंस्ट्रिक्शन है, देन डायफ्राग्मेटिक कंस्ट्रिक्शन है. तो ये 3 कंस्ट्रिक्शन एसोफेगस में बेसिकली होते हैं, बट दिखाते टाइम हम सॉलिड एक ट्यूब दिखा देते हैं, बट नो इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, फिर हम एक कुछ टर्म्स हैं लाइक अकेलेजिया. अकेलेजिया एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स. मतलब जो हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो कंस्ट्रिक्टेड ही रह गया, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, वो कंस्ट्रिक्टेड है. तो ऑब्वियसली जब हम खाना लेंगे तो वो खाना स्टमक में नहीं जा पाएगा, तो वो बैकआउट होगा. तो जो भी डिजीज कंडीशन एंड ऑल इससे होते हैं वो भी हम बाद में पढ़ेंगे. और एक जीआई सिस्टम में रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें जानना चाहिए. लाइक कुछ चीज़ें हैं जीआई सिस्टम के पार्ट जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो खुद ब खुद होते हैं लाइक डाइजेशन एंड ऑल. तो जो हमारे कंट्रोल में है तो सबसे अपर पोर्शन हम एसोफेगस का बोल सकते हैं वो, एंड द एक्सटर्नल स्फिंक्टर ऑफ द एनस, ये वॉलेंट्री कंट्रोल है, एंड रेस्ट ऑल आर इनवॉलेंट्री इन कंट्रोल. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट दैट इज द स्टमक. तो स्टमक का लोकेशन हम पहले देखते हैं. लोकेशन है लेफ्ट टू द मिड लाइन जस्ट अंडर द लेफ्ट डायफ्राम. तो लेफ्ट साइड में स्टमक, ये याद रखना है. इसकी कैपेसिटी कितने की है, 1.5 लीटर की. ठीक है, सलाइवा भी हमारा 1.5 लीटर सिक्रीट हो रहा था, एंड स्टमक वो मैंने याद करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए बोल रही हूँ मैं. कैपेसिटी स्टमक की भी 1.5 लीटर है, तो याद रखना है इससे. एंड वन मोर थिंग, गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस पर डे कितना होता है, 2.4 लीटर होता है. तो ये टर्म भी, ये एक इंफॉर्मेशन है, वो याद रखना है.
अब आते हैं जो पिक्चर दिख रहा है स्क्रीन पे, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ओएसोफेगस है ये हमारा, और ये ज्वाइन किया नाउ स्टमक को। तो जब यहाँ पे वो ज्वाइन कर रहा है स्टमक को ओएसोफेगस, तो यहाँ पे एक जंक्शन जो बनेगा उसको हम बोलते हैं ओएसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन, ओएसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन। और ये जंक्शन जो है वो सराउंड होता है एक रिंग से, स्मूथ मसल का जो रिंग है उससे सराउंड होता है, जिसको कि हम बोलते हैं स्फिंक्टर, दैट इज द कार्डियक स्फिंक्टर। ओके, या फिर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। वैसे तो नाम से ही ये दिख रहा है, नाम से ही आप पता कर सकते हो। जंक्शन विच ज्वाइन द ओएसोफेगस टू द स्टमक इज द ओएसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन एंड द स्फिंक्टर देयर इज नोन एज द कार्डियक स्फिंक्टर। वो कार्डियक स्फिंक्टर वो स्टमक के पार्ट के नाम पे पड़ा है, एंड लोअर ओएसोफेजियल स्फिंक्टर वो ओएसोफेगस के पार्ट के नाम पे पड़ा है। तो ओएसोफेगस का लोअर पार्ट है, दैट्स व्हाई इट इज द लोअर ओएसोफेजियल स्फिंक्टर। एंड यहाँ पे जो एक दिख रहा है कार्डिया, ये आपके यहाँ पे स्टमक के पार्ट है, दैट्स वाई स्फिंक्टर का नाम एक और रख दिया कार्डियक स्फिंक्टर। तो ये याद रखना है, ठीक है। और एक और स्फिंक्टर है लास्ट में, लाइक द हमारा स्टमक का जो दिख रहा है, इसका जो एक पार्ट है पाइलोरस। तो यहाँ पे सर्कुलर मसल्स है इन द वॉल ऑफ द पाइलोरस, जिसको कि हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये क्या करता है, कंट्रोल द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ से फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। तो दो स्फिंक्टर है वो याद रखने हैं आपको, और कौन कौन से मसल्स हैं वहाँ के, एक में स्मूथ मसल्स, एक में सर्कुलर मसल्स, वो याद रखने हैं। एंड अब नेक्स्ट में जो हमारा रीजन है स्टमक का, वो भी एक बार देख लेते हैं। कार्डिया से कार्डियक जो एंट्रेंस है वो है एक यहाँ पे, देन फंडस है, देन बॉडी है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, एंड देन पाइलोरस दैट इज द आउटलेट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये था हमारा स्टमक का। अब स्टमक में जो कुछ सेल्स हैं, कुछ जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उसको भी देखना है। दो है, एक गैस्ट्रिक चीफ सेल जिसको बोलते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज द पेराइटल सेल। तो जो गैस्ट्रिक चीफ सेल है उसके और दो नाम हैं। एग्जाम्स में ये नाम ऑप्शंस देके पूछते हैं, सो ये नाम को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ये मेमोराइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। सो गैस्ट्रिक चीफ सेल को हम ज़ाइमोजेनिक सेल बोलते हैं, या फिर पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये सिक्रेट करता है पेप्सिनोजेन को, जो कि हम खाना जब भी लेते हैं अगर उसमें प्रोटीन है तो वो उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये जो पेप्सिनोजेन है, ऑब्वियसली दोज एंजाइम्स आर इन एक्टिव फॉर्म इन आवर स्टमक। सो वेन एवर वी टेक फूड, तो फूड इफ द फूड इज कंटेनिंग प्रोटीन, then that very enzyme has to activate। तो वो जो एंजाइम है जो एक्टिवेट होगा, फिर वो कैसे एक्टिवेट होगा, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट अनदर सेल इन आवर स्टमक दैट इज द पेराइटल सेल। तो ये जो पेराइटल सेल है वो सिक्रीट करता है HCl को, एंड देन ये HCl जो हमारा इनएक्टिव फॉर्म में एक एंजाइम है दैट इज पेप्सिनोजेन, उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, देन ये पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। ओके, नाउ कम टू द पेराइटल सेल। पेराइटल सेल को हम ऑक्सीटोनिक सेल्स या फिर डेलोमॉर्फस भी बोलते हैं, तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। ओके, ये पेराइटल सेल क्या करता है, एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया HCl का, HCl ये सिक्रीट करता है, HCl का क्या काम है आगे देख लिया हमने। एंड एक और चीज सिक्रीट करता है दैट इज द इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, इसका क्या काम है, इसका जो काम है, अगर हम जो खाना लिया उसमें अगर विटामिन B12 है तो उसके एब्जॉर्प्शन में ये इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ओके, नाउ कम्स टू द काइम, देयर इज वन टर्म काइम। क्या होता है कि जब भी हम खाना लेते हैं तो फूड का जो डिफरेंट नेम आ जाते हैं, कि हम फूड को स्टमक में क्या बोलते हैं, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बोलते हैं। तो अभी हम स्टमक का स्टडी कर रहे हैं, सो एक टर्म आ गया काइम। सो काइम इज अ फूड इन द स्टमक दैट इज ऑब्वियसली सेमी डाइजेस्टेड, एसिडिक एंड पल्पी। तो ये हो गया। नेक्स्ट एक और एंजाइम आता है रेनिन एंजाइम, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखना है और स्पेलिंग भी ध्यान रखना है, RENNIN, दिस इज नॉट RENIN। ओके, सो रेनिन एंजाइम है जिसको हम काइमोसिन भी बोलते हैं। ये ह्यूमन में फाउंड तो नहीं होते हैं, बट हाँ ह्यूमन जो भी हैं लाइक काउस वगैरह, ये सब एनिमल्स है, उनमें मिलते हैं। उनके डाइजेशन में मिल्क के जो एक प्रोटीन है जिसको कैशिन बोलते हैं, उसके डाइजेशन में ये रेनिन एंजाइम हेल्प करता है। तो ये जो रेनिन एंजाइम है वो उसको कन्वर्ट करके जो भी मिल्क प्रोटीन कैशिन है उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। बट दिस रेनिन एंजाइम इज ऑल्सो इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म, तो उसको भी जो एक्टिवेट करता है वो HCl ही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स, वी कैन से माउथ, एसोफेगस एंड स्टमक, एंड उसके बारे में हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखा।
एंड इसके बारे में जो भी डिजीज़ कंडीशन है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी in easy way. Bye bye.